हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। और आज की ये वीडियो है बीएड नोट्स के ऊपर, जो कि अभी हम लोगों के चैनल पर बीएड की सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनको सेव कर सकते हैं। बीएड नोट्स आप लोगों के लिए ज़रूरी इसलिए होते हैं, अगर आप सीटेट भी क्लियर करना चाहते हैं तो अगर आपके पास बीएड नोट्स हैं तो आप ऑफकोर्स सीटेट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी हमारे चैनल पर जो वीडियोस चल रही हैं, जो सिलेबस चल रहा है, हमारा जो बीएड का बुक चल रही है वो चल रही है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। मेन वर्ड में साइकोलॉजी की बुक है ये। तो उसमें हमारे ये चल रहे थे, तो मैं क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें बता रही हूँ, जिसमें आपका पूरा एक यूनिट कवर हो जाती है। जिस टाइप से क्वेश्चन बीएड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो वो भी आपको इजीली समझ में आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी वीडियोस अच्छे से समझ में आएगी। और इससे पहले जो किशोरावस्था की जो मैंने पहली वीडियो डाली थी, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन एडोलसेंस कैसी होनी चाहिए। तो हमारे मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल किशोरावस्था का होता है। बालक का शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक विकास आदि इसी काल में सर्वाधिक होता है। इस काल में दी जाने वाली शिक्षा का उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जितनी भी चीजें आपको ग्रीन हाईलाइट दिख रही हैं वही आपको देखनी है, वही आपको समझनी है। इतना ही बहुत होता है, फालतू की चीजें मैं आपको नहीं करवाती हूँ, ताकि ना हमारा टाइम वेस्ट हो और ना ही आपको ज़्यादा पढ़ना पड़े। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना कमेंट जरूर करके बताया करिए, तभी मुझे समझ में आता है, पता लगता है कि अगर आप लोग अपना एक कमेंट भी करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों ने वीडियो देखी, आपने कमेंट किया। अच्छी लगे तो अच्छा करिए, बुरी लगे तो बुरा करिए। अगर कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो क्वेश्चन पूछिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट करने से आप लोग मुझे जो कमेंट करते हैं उससे कहीं ना कहीं मुझे अप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो हमारे शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए किशोरावस्था लोगों के लिए, जो तो शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। शिक्षकों एवं अभिभावकों को उनके संतुलित शारीरिक विकास के लिए सचेत रहना चाहिए, यानी कि उन बिल्कुल उनकी उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जिनके घरों में भी बच्चे, यंग जनरेशन के बच्चे अभी हैं, उन सबको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएंगी कि विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यायाम एवं खेलकूद की व्यवस्थाओं का अनिवार्य रूप से प्रबंध करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बौद्धिक क्रियाओं के आयोजन की अवस्था। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है, उसी प्रकार बौद्धिक विकास हेतु बौद्धिक व्यायाम आवश्यक है, जिसके लिए शिक्षकों को विद्यालय में बौद्धिक गतिविधियां और कार्यक्रम जैसे समस्या पूर्ति, पहेलियां, प्रश्न मंच, सामान्य ज्ञान, वाद विवाद, भाषण, कविता लेखन आदि का आयोजन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें इसलिए करनी चाहिए। हम जब स्कूल्स में होते हैं, हम 10th 9th 8th 7th सब क्लासों में होते हैं, 12th तक भी हम जब क्लासों में होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में कराई जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल डेज कराए जाते हैं, स्कूल फंक्शंस कराए जाते हैं, इसीलिए ताकि बच्चों का जो मनोबल है वो बढ़ता रहे, बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट बढ़ा रहे कि वो स्कूल में कैसे पढ़ाई करें और कैसे अपने आप को तरोताज़ा रखें, बोर ना हो अपनी पढ़ाई को लेकर। तो ये वाद विवाद प्रतियोगिता है, उनके हुनर को और उभारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। एज अ टीचर हम लोगों को स्टूडेंट को अंदर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि और ऐसे हुनर भरने चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में कभी पीछे ना रहें। अगर किसी बच्चे को कढ़ाई करने का शौक है तो आप उसको अप्रिशिएशन दें, ऐसी प्रतियोगिता कराएं जिसको उसका हुनर और सामने आए। मेहंदी लगाने की प्रतियोगिताएं, तो जिन लोगों को आर्ट में इंटरेस्ट है वो अच्छी मेहंदी लगा पाते हैं और उनको और अच्छा लगता है कि हाँ हमारी ये प्रतियोगिता चल रही है, कॉम्पिटिशन चल रही है, तो वो और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। क्राफ्टिंग प्रतियोगिता, बैंगल प्रतियोगिता, हर तरह की ऐसी चीज़ें हमें करवानी चाहिए स्कूलों में, ताकि बच्चों के अंदर क्या क्रिएटिविटी है वो आप लोगों के सामने आए। फिर आता है हमारा संवेगों का परीक्षण। किशोरों को शिक्षा द्वारा संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाया जाना चाहिए, जिसमें उनके जीवन में स्थायित्व यानी कि एक ठहराव बना रहे। संवेग जैसे गुस्सा,
उनकी जो भी भावनाएं जो एकदम से वो अप्लाई कर देते हैं, अगर उनको किसी से जलन होगी तो अप्लाई कर देते हैं कि वो ईर्ष्या करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर कंट्रोल करना सिखाना चाहिए। सामाजिकता की शिक्षा। किशोरावस्था में सामाजिकता की प्रवृत्ति बड़े प्रबल रूप में होती है। शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यालयों में ऐसे संगठनों का निर्माण करें जिनका ऐसे ऑर्गेनाइजेशनों का निर्माण करें जिनका सदस्य बनकर किशोर उत्तम सामाजिक व्यवहार का ढंग सीख सके, अच्छा चरित्र बना सके, अच्छी आदतें पैदा कर सके, जैसे स्काउटिंग, एनसीएफ है, और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम उनको मेंबर बना दें या हम उनको टीम वर्क दे दें कि भाई आपको जैसे स्कूलों में गार्डनिंग करने की एक टीम बना दें कि बच्चों को गार्डनिंग कराएं हर हफ्ते। बच्चों को सीट अरेंजमेंट के एक ग्रुप बना दिया जाता है कि भाई आप बच्चों की सीटें अरेंज करेंगे, या लाइब्रेरी में, या क्लीनिंग के लिए, या ऐसी चीज़ों या अच्छी चीज़ें जैसे कि आप बच्चों को अरेंज करें, उनको अनुशासन सिखाएं, बच्चों को ऐसी चीज़ों के ग्रुप बना दिए जाएं बच्चों के, तो जो वो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए अच्छी चीज़ें करना सीख जाते हैं। फिर आता है हमें उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग। तो शिक्षण में ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे उनको स्वयं निरीक्षण, परीक्षण, तर्क, चिंतन और निर्णय और कल्पना करने के अधिक से अधिक अवसर मिल सकें। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा। किशोरों को धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे अच्छे बुरे, उचित अनुचित, न्यायपूर्ण अन्यायपूर्ण में अंतर करके अपने व्यवहार को समाज के नैतिक नियमों के अनुसार बना सके। नैतिक और सामाजिक शिक्षा के द्वारा किशोर के दुर्गुणों को दूर कर उनके दृष्टिकोण को स्वस्थ एवं उदार बनाया जा सकता है। व्यवसायिक निर्देशन। किशोरावस्था में व्यवसाय चयन करना एक मुख्य समस्या है। शिक्षक एवं विद्यालय का कर्तव्य है कि वह किशोर की वृद्धि, दृष्टिकोण, विचारों, भावनाओं, रुचियों एवं विशेष योग्यताओं से परिचित होकर उन्हें उचित व्यवसायिक निर्देशन प्रदान करें जिससे वे आगे जाकर अपने भावी जीवन में उपयुक्त व्यवसाय को चुनें। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही उनका लिमिटेशन ना रखें, बल्कि उनके अंदर जो हुनर है या वो क्या अच्छा कर सकते हैं उसको भी उभारने की कोशिश करें। उन्हें कोई ना कोई ऐसी चीज़ें सिखाएं, सिलाई, कढ़ाई, दिए बनाना, मोमबत्ती बनाना, या मेहंदी लगाना, बैंगल्स बनाना, पुरानी चीज़ों से चीज़ों को नई क्रिएटिव करना, ड्राइंग करना, सीनरियाँ बनाना, अच्छी ऐसे पेंटिंग करना, ऐसी चीज़ें उन्हें सिखाई जाएँ और उनको इस चीज़ों के लिए और प्रेरित किया जाए, उनका हुनर और उभारा जाए, ताकि वो आगे चलकर अगर किसी को मेहंदी लगानी आती है तो वो अगर पढ़ाई में उसने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली लेकिन वो उससे क्रिएटिविटी दिखाकर अपनी अर्निंग कर सकती है, या सिलाई आती है तो वो एक बुटीक खोल सकती है, उसको चूड़ियाँ बनानी आती हैं तो वो अच्छी अच्छी चूड़ियाँ बना सकती है, मार्केट में बेच सकती है। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। और नौकरियां जैसे आज के टाइम में बहुत कम हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये चीज़ें हमें ज़रूर सिखानी चाहिए कि वो अपने लिए खुद कमा सकें जब उनका कमाने का टाइम आए। ऐसा नहीं है ऊपर पहले से प्रेशर डाल दिया जाए, नहीं, टाइम आने पर। शैक्षिक पर्यटन। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं को शैक्षिक पर्यटन के अवसर प्रदान करने चाहिए, इससे उनकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। व्यवसायिक एवं रचनात्मक शिक्षा। किशोरावस्था भावी जीवन का आधार होती है। इस अवस्था में किशोरों के लिए ऐसी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए जिसमें वे आत्मनिर्भर होकर अपने व्यक्तित्व का संतुलित विकास करके राष्ट्र के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी पहचान बना सकें। जीवन दर्शन। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरी एक गली में एक हमारी जान पहचान की एक मेरी भाभी हैं, वो बिल्कुल 6th पास हैं और आगे वो पढ़ाई नहीं कर पाई, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। उनकी मैम एक्सपायर हो गई थी, उनकी मॉम एक्सपायर हो गई थी। घर में जितने आर्थिक तंगी की वजह से वो नहीं पढ़ पाई, लेकिन उनका शौक था सिलाई कढ़ाई के अंतर उनका ज़्यादा था, तो उन्होंने सिलाई को अपना एक ऐसा मुद्दा बना लिया कि भाई उनको सीखनी है। तो उन्होंने काफ़ी टाइम तक सिलाई सीखी और उनकी शादी के बाद भी उन्होंने सिलाई सीखी। जब वो उसमें परफेक्ट हो गई तो आज वो हमारे गली में सबसे फेमस बुटीक चलाती हैं, जिसकी वो इतने अच्छे अच्छे सूट बनाती हैं और बहुत ज़्यादा अर्निंग करती हैं। एक दिन में वो पता नहीं कितने पैसे कमा लेती होती। यही चीज़ है कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ एक हुनर ज़रूर सिखाना चाहिए, जिससे वो अगर एज अ पॉसिबल है नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नौकरी नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं वो अपने इस हुनर से अपनी फैमिली को चला पाए। फिर हमारा आता है जीवन दर्शन की शिक्षा। किशोरावस्था के प्रारंभ में किशोर के जीवन के प्रति कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं होता है। वह सुख दुख, आशा निराशा, उत्साह उदासीन, नैतिक अनैतिक आदि परस्पर विरोधी भावनाओं का अनुभव करता रहता है। फिर आता है हमारा यौन शिक्षा, जो कि आज के टाइम की बहुत बिल्कुल गलत, बच्चों में गलत संगतों में पढ़कर ऐसी समस्या हो गई है जो हर बच्चे में
आजकल किशोरावस्था में देखी जाती है। किशोरावस्था मानव जीवन की सबसे कठिन और नाजुक अवस्था है। यौन अवस्था किशोरावस्था की सबसे जटिल और नाजुक समस्या है। किशोरावस्था की अधिकांश समस्याओं का संबंध काम प्रवृत्ति से होता है, इसलिए उनके घरों में भी और उनको टीचर एज अ टीचर भी ये चीज़ समझानी चाहिए कि बच्चों को इन चीज़ों को सही वे में कैसे समझा जाए। उनको समझाना चाहिए, घर में भी बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए कि वो गलत संगत में तो नहीं पढ़ रहे हैं या गलत चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें करने से वो अपना लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए हमें एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर किशोर बच्चों को सही मार्गदर्शन देना चाहिए। उत्तरदायित्व के कार्य किशोरावस्था में किशोरों को उत्तरदायित्व के कार्य सौंपे जाने चाहिए जिससे उनके अंदर उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना का विकास हो सके। इससे उनमें नेतृत्व की भावना जागृत होगी। लोकतांत्रिक वातावरण किशोरों के स्वतंत्र और संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है कि विद्यालय, परिवार और समुदाय में लोकतांत्रिक वातावरण हो। सृजनात्मक कार्यों की व्यवस्था किशोरों के विभिन्न सृजनात्मक कार्य यानी कि संगीत आदि के द्वारा उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अत्यधिक अवसर यानी कि बहुत ज़्यादा अवसर हमें जुटाने चाहिए, जिससे उनमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आए पढ़ाई के लिए। फिर हमारा आता है किशोरावस्था में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, क्या रोल होना चाहिए टीचर का। समस्याओं से भरी हुई इस अवस्था में किशोरों को संभालना, संतुलित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना, संवेगात्मक रूप से करना, विद्यालय और परिवार में समाज से सामंजस्य स्थापित करना, निराशा, तनाव, कुंठा और भाग इन सब चीज़ों से बचने के लिए सदुपयोग करना। शिक्षक को बहुत सावधानी और मन से किशोरों को समझाना चाहिए। मतलब एज अ टीचर उनको एक अच्छे से फ्रेंड बन के उनको समझाना चाहिए, ना कि एक थोपना चाहिए उनके ऊपर अपना डिसीजन। ऐसा ना हमें एज अ पेरेंट्स करना चाहिए और एज अ टीचर भी हमें ऐसा चीज़ नहीं करनी चाहिए। बच्चों को कैसे समझाया जाए, बच्चों के अकॉर्डिंग फीलिंग्स रख के हमें उनको समझाना चाहिए कि बच्चे कैसे समझेंगे। किशोरों की प्रत्येक समस्या को ध्यान देकर प्रेम और सहानुभूति के साथ सुने और उसको सही समाधान में सहायता करें। उनकी जिज्ञासाओं को शांत करें, उनका दमन कभी ना करें। प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए उनमें आत्मतालीनता की भावना पैदा करें। अवांछित संवेगों को सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करें। उनको उनकी जो रुचि है उसको कार्य दें, मतलब उनको जो इंटरेस्ट है ना उनमें उनको ऐसे अवसर जुटाएं ताकि उनका और ज़्यादा उसमें क्रिएटिविटी दिखे। किसी भी बात को उनके सामने रहस्य के रूप में ना रहने दें। मतलब आप या तो बच्चों के सामने ऐसी बात करें ना कि देखो गली में ऐसा हो गया, मोहल्ले में ऐसा हो गया, ऐसी चीज़ करें ना। और अगर करें तो फिर उन्हें पूरी बात बताएं। उनको सामाजिक मान्यता प्रदान करें, उनको मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें, उनको सृजनात्मक कार्य में लगाएं और इसके लिए पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करें। इस अवस्था में पनपने वाली बुरी आदतों के परिणाम स्वरूप होने वाली हानियों से उन्हें अवगत कराएं और उनकी प्रबल काम भावना को सही दिशा दें। स्वयं प्रेम, समलिप्तता, कामुकता और विषमलिप्तता, कामुकता के प्रति उनका स्वस्थ दृष्टिकोण करें। मतलब उनको ये चीज़ें समझाएं, क्लियरफाई करें कि ये चीज़ें कैसी सही हैं, क्या गलत है। उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करें, उनके साथ प्रेम, सहयोग, सहानुभूति और आत्मीयता का व्यवहार करें, उसमें उनके प्रति अगाध विश्वास और निष्ठा पैदा करें। तो फ्रेंड्स, ये था किशोरावस्था में भूमिका क्या होनी चाहिए, शिक्षक की, टीचर की क्या रोल होना चाहिए, वही चीज़ इसमें समझाई गई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। कोविड के टाइम पर लोग घर में बैठकर अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएँ, अच्छे से अच्छे नोट्स प्राप्त कर पाएँ। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, इसकी PDF आपको मेल कर दी जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।